हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। भाई आशा करता हूँ बच्चों आप सभी एकदम स्वस्थ होगे, एकदम अच्छे होगे और एकदम मस्त होगे। बेटा तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाउटनेट लाइव में। तो भाई देखो, हमारी जो क्लास चल रही थी कक्षा 10 की, उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा हमारा बहुपद। और बहुपद में अभी तक हम काफी कुछ जान चुके हैं कि बहुपद का हमारा बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। मतलब कि अगर वो ग्राफ पर है तो किसी बहुपद को अगर हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो उसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है, बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, इन सब के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं बच्चों। तो भाई देखो, आज की क्लास भी जो होगी वो हमारी विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित जो प्रश्न है उन्हीं के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो बेटा क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं बेटा जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी प्रश्न है। मेरे हिसाब से सबको वो प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, और आप वो प्रश्न करोगे क्योंकि पेपर में अगर 4 नंबर में प्रश्न आया तो मेरे हिसाब से वही आएगा। ठीक है, और मैं पेपर की बात कौन से पेपर की कर रहा हूं, बोर्ड्स के पेपर की। तो अगर बोर्ड्स के पेपर में नंबर आया, बहुपद में से प्रश्न आया, तो 4 नंबर में से उस प्रश्न के आने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, तो भाई प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं बच्चों क्लास की और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, डाउटनेट आप सभी के लिए लेकर आया है कक्षा 10 की फ्री क्लासेस जो कि शुरू हो रही है 15 मार्च 2021 से। ठीक है, और इन क्लासेस का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है। तो भाई देखो, कक्षा 10 हिंदी माध्यम रोजाना सोमवार से शनिवार हमारी जो क्लासेस होंगी बेटा, ये होगी आपके 6 बजे भौतिक विज्ञान की क्लास, 7 बजे गणित की क्लास जो कि मैं ले रहा हूं अभी, और मेरे बाद यानी कि 8 बजे होगी आपकी जीव विज्ञान की क्लास। ठीक है बच्चों, तो भाई आज हम विभाजन बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सीधा आज बात करेंगे आप लोगों के होमवर्क के बारे में। ठीक है, तो भाई कल मैंने जो होमवर्क दिया था, ये प्रश्न होमवर्क में दिया गया था कि विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हमें क्या करना है, हमें px को gx से भाग देना है, और px को gx से भाग देने के बाद जो हमारे पास शेषफल आएगा वो हमें ज्ञात करना था। तो भाई यहाँ पर मैंने दो बच्चों का होमवर्क लगा रखा है जिन्होंने काफी अच्छे से इस प्रश्न को हल कर रखा है, बिल्कुल एक एक चीज लिखकर कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है। ठीक है, फिर पूरा भाग करा है, यहाँ पर इन्होंने भागफल अलग से बताया है, भाज्य अलग से बताया है, शेषफल अलग से बताया है। ठीक है, और जो हमारा भागफल और शेषफल का मान आया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब पूरे अच्छे से इन्होंने इस प्रश्न को हल कर रखा है। तो बेटा आपको बोर्ड्स की परीक्षाओं में भी बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, बोर्ड्स की परीक्षाओं में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब मैंने कई बच्चों के जब प्रश्न देखे थे तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक मुझे मिली थी। ठीक है, और क्या मिस्टेक बेटा मुझे मिली थी, मिस्टेक मुझे ये मिली थी कि बच्चों ने यहाँ पर भाग करने के बाद जो चिन्ह बदलते हैं ना बेटा, ये जो यहाँ पर चिन्ह बदले हुए हैं, ये चिन्ह नहीं बदल रखे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, चिन्ह ना बदलने की वजह से उनका जो आंसर था वो गलत आ रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, और अगर इस बच्चे को, किसी भी बच्चे को इस चीज में छोटी सी भी दिक्कत है चिन्ह बदलने वगैरह में, तो अभी मैं इस होमवर्क को समझाऊंगा, तो वहां पर अच्छे से समझना बेटा कि मैं चिन्ह किस हिसाब से बदल रहा हूं। ठीक है, तो चलो भाई होमवर्क डिस्कस करते हैं बच्चों हमारा आज का। तो भाई देखो क्या कह रहा है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके px को gx से भाग करें और शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, चलो भाई हमारा भाज्य क्या है, भाज्य है हमारा बराबर px, क्योंकि px को हमें भाग करना है। तो ये है हमारा x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और हमारा भाजक क्या है बेटा, भाजक है हमारा gx, क्योंकि भाजक क्या होता है, भाजक वो संख्या होती है जिससे हमें भाग करना होता है। तो हमें px को भाग करना है किससे, gx से। ठीक है, तो px का मान है x² प्लस 1 माइनस x, या फिर मैं इसे लिख लेता हूं x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये ज्यादा सही है। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया, तो अब हमें क्या करना है, px को भाग करना है gx से, यानी कि मैं यहां पर इसे सीधा भाग करके दिखाता हूं आपको। बेटा बहुत ध्यान से देखना कि कैसे मैं चिन्ह लगा रहा हूं, चिन्ह लगाने वाले भाग को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आए तो यार आप छोड़ के आओ, मेरे हिसाब से आप सारे प्रश्न करके आओगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तभी अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x, x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, और gx जिससे हमें भाग करना है वो है x² प्लस x, या माइनस x है, माइनस x है, माइनस x प्लस 1।
ठीक है बेटा। तो अब हमें इससे इसे भाग करना है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था भाग करने का तरीका, या तो आप खुद से सोच लो कि ऐसी कौन सी संख्या से इसमें गुणा की जाए ताकि हमारा x की घात 4 बन जाए, या फिर सीधा तरीका है कि x की घात 4 को भाग कर लो किससे, इससे। तो भाई x की घात 4 को मैं एक्स स्क्वायर से भाग करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा x की घात 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हम गुणा करेंगे x की घात 2 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, x की घात 2 से जब हम इसमें गुणा करेंगे, x की घात 2 की गुणा x की घात 2 में करोगे क्या हो जाएगा, x की घात 4। ठीक है, फिर जब x की घात 2 की गुणा हम करेंगे x में, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ध्यान से देखना जरा, जब हम x की घात 2 की गुणा करेंगे x में तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, माइनस के x की घात 3। ठीक है, फिर हम एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे, देखो भाई इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, माइनस के एक्स की घात 3, इसे सबसे अलग लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे एक्स में तो हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे हम एक में तो आएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया ताकि घटाने में हमें आसानी रहे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब बात आती है चिन्ह बदलने की। तो यहां पर है हमारा किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह, तो नीचे आ जाएगा माइनस का चिन्ह। यहां पर है हमारा प्लस का चिन्ह तो नीचे किसका आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। ठीक है, और यहां पर है हमारा माइनस का चिन्ह तो यहां पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो भाई देखो प्लस 4x की घात 4 से प्लस x की घात 4 कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, और अभी ये भी तो बच रहा है प्लस के 3x की घात 3, तो मैं क्या करता हूं इसे बिल्कुल शुरुआत में लिख लेता हूं, तो 3x की घात 3। ठीक है, अब हमें इसे भाग करना है इससे। ठीक है बच्चों, तो भाई क्या करेंगे हम, फिर से वही काम करेंगे, पता लगाने के लिए हम 3x की घात 3 को भाग करेंगे 3x स्क्वायर से। तो देखो बच्चों 3x की घात 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3x हमारा। तो यानी कि अब हमारी गुणा किससे होगी, प्लस के 3x से। करो इसमें गुणा प्लस के 3x से, क्या आएगा भाई, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x की घात 3, 3x की घात 3। ठीक है, 3x की गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के 3x स्क्वायर, फिर 3x की गुणा x में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस के 3x। ये बन गया बच्चों। फिर से वही बात, क्या चिन्ह बदलो, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस 3x की घात 3 से माइनस के 3x की घात 3 कट गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, और 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारा, प्लस के x, और यह आ गया हमारा प्लस 5। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्या आएगा, अब फिर से वही बात आ जाती है, क्या किससे गुणा करेंगे ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 1। अब माइनस के 1 की गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 की गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस का एक्स, और माइनस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो अब हमारे पास क्या आएगा निकल के, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, अब हमारे पास क्या आएगा निकल के। 1 मिनट बच्चों, जरा देखो कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो ये आ जाएगा भाई 3x की घात 3 1 सेकंड बच्चों, मुझे लग रहा है कहीं गलती हुई है, एक बार दोबारा करके देखते हैं। ठीक है ना, तो भाई देखो दोबारा अगर मैं करके देखता हूं तो यार देखो एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स स्क्वायर में ही एक्स की घात 4 आ गया, 3x की गुणा एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स की घात 3 में होगी तो बेटा ये आएगा हमारा केवल प्लस के 3 है, माइनस के 3x की घात 3,
ये आएगा माइनस के 3x की घात 3, यानी कि यहाँ पर 3 नहीं होगा, तो इसके बाद का हमारा थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। तो देखो बच्चों, गुणा करते हैं, आगे क्या आएगा। ध्यान रखना भाई, ऐसे थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, तो अपनी तरफ से भी गलती ना होने की पूरी पूरी गुंजाइश ध्यान रखना। देखो मेरे से गलती हो सकती है, सोचो तुमसे कितनी ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो भाई देखो अब दोबारा से करते हैं एक बार। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, हमने देखो बच्चों क्या करा, शुरुआत से ही कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर की गुणा करी, एक्स स्क्वायर में एक्स की घात 4 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे माइनस एक्स की घात 3 में, तो हम क्या आएगा हमारा माइनस एक्स की घात 3 आ जाएगा ये। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे प्लस एक्स में, तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक, चिन्ह बदल लेते हैं, क्या आएगा हमारा, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस से प्लस का कट गया। ठीक है, ये प्लस के एक्स की घात 3 को मैं शुरुआत में ले लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर क्या आना चाहिए, x की घात 3 को भाग करके देख लो x स्क्वायर से, x आ जाएगा। तो अब गुणा करेंगे हम किसकी, प्लस x की, x की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की घात 3 माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। देखो भाई x की गुणा x में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और x की गुणा 1 में करेंगे तो प्लस के x। चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये पूरा पूरा कट गया। ये आ जाएगा हमारे पास, देखो भाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है, 4x माइनस एक्स हो गया प्लस के 3x प्लस 5। ठीक है भाई, अब देखो किसकी गुणा करें कि हमारे पास माइनस के 3x स्क्वायर हो जाए, तो भैया माइनस 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग करके देख लो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस के 3। ठीक है, तो भाई देखो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस 3 की गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3x, और माइनस 3 की गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है बच्चों, क्या निकल कर आएगा भाई, चिन्ह बदल लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो माइनस 3x स्क्वायर से प्लस के 3x स्क्वायर पूरा पूरा कट गया, प्लस के 3x से माइनस का 3x पूरा पूरा कट गया, और 5 प्लस 3 हो गया हमारा 8। तो ये आ गया हमारा शेषफल बेटा। तो भाई देखो ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया हमारा भागफल, और भाज्य तो ये था ही और भाजक ये था। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन में अभी एक जरा सी भी ऊपर नीचे हो गया ना तो पूरी गलती हो जाएगी, जैसे अभी हो गई थी। ठीक है, तो कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, और इन चिन्हों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई अब ये वाला प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अगर आपको कहीं भी भागफल शेषफल निकालने के लिए दिया जाता है, निकाल दोगे आराम से। चलो बच्चों, अब बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा आज के हमारे प्रश्नावली जो 2.3 है उसके प्रश्नों पर। और एक जो उदाहरण मुझे आपको कराना है, जो मैं कह रहा था बार बार कि बोर्ड्स की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन उसकी तरफ चलने से पहले बेटा आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि कक्षा 10 के वो बच्चे जो कक्षा 10 को अब पास करके कक्षा 11 में जाने वाले हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कक्षा 11 हिंदी माध्यम का वीआईपी कोर्स शुरू हो चुका है 18 मार्च 2021 से। ठीक है बच्चों, तो भाई ये कोर्स क्या है, आपके स्कूल एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरा का पूरा कोर्स है बेटा, जो कि 18 मार्च 2021 से 20 अप्रैल 2022 तक चलेगा, जिसमें आपको रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपकी एक दिन में होंगी 3 क्लासेज और 6 दिन एक हफ्ते में आपकी क्लास चलने वाली है। साथ ही साथ आपको होमवर्क दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, स्लाइड्स दी जाएंगी और आपके टेस्ट होंगे। इसके अलावा बेटा वीकली मोटिवेशन और गाइडेंस के सेशन तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और चूंकि एक वीआईपी कोर्स है तो बेटा देखो यहाँ पर आपको टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले जिनके पास वर्षों का अनुभव है स्कूल एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट देने में। आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर 50 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके लाइव डाउट भी क्लियर करे जाएंगे क्लास में, करंट कमेंट्स में, क्लास के दौरान कमेंट्स में। ठीक है,
आगे बात करता हूं बेटा डुअल टीचर्स की। तो बेटा यहाँ पर आपके पास दो टीचर्स की सुविधा होने वाली है। सबसे पहले टीचर जो कि आपको क्लास में पढ़ाएंगे, दूसरे टीचर वो जो कि आपके डाउट्स जो है उन्हें सॉल्व करेंगे कमेंट्स में। ठीक है, तो ये और इसके जैसे और भी फायदे आपको मिलने वाले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों ये सभी आपके टीचर्स होने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश के। ठीक है, जो इस कोर्स की फीस है बेटा वो है 5,000 रुपये और ये पूरे 1 साल की फीस है। ठीक है, जिसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी और जीव विज्ञान का। ठीक है, अगर आपको इस कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की, तो आप सीधा इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। नंबर है 012471158250 या फिर आप कमेंट कर सकते हो। तो अब जरा मुझे जल्दी से बताओ कि क्या आप क्लास 11 वीआईपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए बच्चों, और फिर हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ। जल्दी से बताओ बेटा। चलिए बच्चों, आप सभी के जो जवाब थे वो दर्ज हो चुके हैं। बिना किसी देरी के आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 ज्ञात है। ठीक है, तो बेटा देखो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना जरा कि हमारा जो इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 4 होगी, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 4 है। बहुपद की घात 4 है। अगर मैं इस बहुपद की घात करूं, ठीक है, तो यहां पर माना px बराबर है बहुपद 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है बेटा, तो भाई देखो अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं बात करूं हमारा जो विभाजन एल्गोरिदम है वो क्या कहती है कि हमारा जो भाज्य है वो बराबर होता है भाजक गुणा भागफल के प्लस शेषफल के, ऐसा कुछ कहती है। ठीक है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 4 है। और मुझे पता है कि अगर इस बहुपद की घात 4 है तो इसके शून्य कितने होंगे? 4 शून्यक होंगे। ठीक है, 4 में से 2 शून्यक मुझे दिए गए हैं, वर्गमूल 2 और माइनस के वर्गमूल 2। ठीक है, ये 2 शून्यक मुझे दिए गए हैं। ठीक है, तो भाई 2 दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है? 2 और शून्यक होंगे, यही बात तो है। 2 दिए गए हैं तो 2 और शून्यक होंगे। ठीक है, और अगर मैं ज्ञात कर सकता हूं, अगर मैं क्या करूं, अगर देखो चूंकि वर्गमूल 2 व माइनस वर्गमूल 2 px के शून्यक हैं, अतः भाई x बराबर होगा वर्गमूल 2 के भी और x बराबर होगा माइनस वर्गमूल 2 के भी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0 और x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो अगर हमारा कोई द्विघातीय बहुपद होता है, ठीक है, द्विघातीय बहुपद होता है और उसके जब हम शून्य ज्ञात करते हैं तो अगर आपको याद हो तो कुछ इसी तरीके से ज्ञात करते हैं कि हमारे पास 2 गुणनखंड बनकर आ जाते हैं। ठीक है, और हम उसे 0 के बराबर रख के अलग अलग 2 मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 px के शून्यक हैं तो तब x माइनस वर्गमूल 2 गुणा x प्लस वर्गमूल 2 क्या होगा? px के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे।
तो भाई अगर मेरे पास इसके दो गुणनखंड मुझे मिल गए हैं, ठीक है, जिससे मैंने क्या निकाल रखे हैं, इसके दो शून्य निकाल रखे हैं, वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। तो अगर मुझे इसके बचे हुए दो गुणनखंड मिल जाएं तो मैं बाकी के दोनों भी निकाल दूंगा, ठीक है। यही बात तो है, अगर मुझे इसके बचे हुए दो गुणनखंड भी मिल जाएं और मिल जाएं तो मैं बाकी के दोनों शून्य भी निकाल दूंगा, ठीक है। और हमें पता है, मान लो इसके जो बचे हुए गुणनखंड है वो क्या है, वो है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पी एक्स किसके बराबर होना चाहिए भाई, पी एक्स हमारा किसके बराबर होना चाहिए, पी एक्स इसी के तो बराबर होना चाहिए, एक्स माइनस वर्गमूल 2 गुणा एक्स प्लस वर्गमूल 2 गुणा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ये दोनों वो वाले गुणनखंड है जो कि हमें अभी ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैपिटल एक्स वाई किसके बराबर होगा, पी एक्स बटे एक्स माइनस वर्गमूल 2 गुणा एक्स प्लस वर्गमूल 2 के, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, ये केवल मैंने यहां पर समझाने के लिए लिखा है बेटा आपको, इसका मतलब ये है कि ये दोनों गुणनखंड मुझे ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, px को भाग करना पड़ेगा x माइनस 2 गुणा x प्लस 2 से, यानी कि इन दोनों गुणनखंड से मुझे हमारे px को ज्ञात करना पड़ेगा, तब हमारे पास बचे हुए गुणनखंड निकल कर आएंगे। और ये प्रश्न पूरी संभावना है बेटा कि 4 नंबर में पेपर में मिल जाएगा आपको। तो भाई गलती से भी इस प्रश्न को छोड़ने की तो सोचना भी मत, मेरे हिसाब से तो मत सोचना भाई। तो भाई यहां पर इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे x माइनस 2 और x प्लस वर्गमूल 2 हमारा px के गुणनखंड होंगे, तो हम मान लेते हैं, माना gx बराबर है x माइनस 2 गुणा x प्लस 2 के, ठीक है। और हमने एक सूत्र पढ़ा था, बीजीय सर्वसमीका पढ़ी थी कक्षा 9 में, कि x प्लस ए गुणा x माइनस ए बराबर किसके होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, पढ़ी थी। तो वही वाली सर्वसमीका यहां पर लग रही है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से gx बराबर क्या हो गया, gx बराबर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के। बेटा इस चीज को निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये समझ गए कि बाकी के दोनों गुणनखंड निकालने के लिए मुझे gx की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, और gx किनसे निकलेगा, इन दोनों गुणनखंडों से, इन्हें x के बराबर रखो और वहां से क्या करो, दो गुणनखंड निकाल दो, ठीक है। दो गुणनखंड जैसे ही निकलेंगे आपके पास gx का मान आ जाएगा। gx का मान आते ही आप क्या करोगे, अब विभाजन एल्गोरिथम से px को gx से भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा भाई, px को gx से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो बच्चों, ये हमारा किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा विभाजन एल्गोरिथम से px से gx को भाग देंगे तो px क्या है हमारा, px है हमारा 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। और इसे किससे भाग देना है बेटा, हमें इसे भाग देना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, भाग देते हैं बच्चों, ठीक है। कौन सी संख्या से इसे भाग दूं, तो भाई ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x की घात 4 को भाग कर देंगे एक्स स्क्वायर से, क्या आ गया हमारा 2x की घात 2। तो यानी कि यहां पर हम गुणा करेंगे 2x की घात 2 की, 2x की घात 2 की गुणा x की घात 4 में करो, क्या आएगा 2x की घात 4, और 2x की घात 2 की गुणा हमारा माइनस 2 में करो तो ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। चिन्ह बदल देते हैं भाई, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा
2x की घात 4 से माइनस के 2x की घात 4 कट गया, ठीक है, माइनस 3x की घात 3 ऐसे ही आ गया। ये है प्लस 4x स्क्वायर, ये है माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस के 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस के 6x और माइनस के 2। ठीक है, अब किससे भाग करें कि भैया माइनस 3x की घात 3 आ गया, तो फिर से पता लगा लेते हैं। अपना माइनस 3x की घात 3 को भाग कर देते हैं x की घात 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 3x। ठीक है, तो माइनस के 3x गुणा करते हैं, तो माइनस 3x की घात 3 माइनस 3 दूनी 6x, क्या आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस आएगा, ये प्लस आएगा 6x। ठीक है, चिन्ह बदलो, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो भैया माइनस 3x की घात 3 से प्लस 3x की घात 3 पूरा पूरा कट गया, और प्लस 6x से माइनस के 6x भी पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखो भाई एक्स स्क्वायर में किसकी गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर में सीधा 1 की गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर में 1 की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 1 में 2 की गुणा करेंगे तो ये आ गया। चिन्ह बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा निकल कर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 0, और माइनस 2 से 2 कट गया, तो शेषफल आ गया भैया 0 निकल कर। ठीक है, तो यानी कि अतः ये हमारा भागफल हो गया। अब हमारी जो क्या कहती है भाई विभाजन एल्गोरिथम, ये कहती है भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो भाज्य है यानी कि जो हमारा px है वो बराबर हो जाएगा किसके, भाजक, यानी कि हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि gx के एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा जो हमारा भागफल है, यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, भागफल क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, और शेषफल तो 0 है ही, यानी कि जो बेटा मेरा px बहुपद था, यानी कि जो ये वाला बहुपद था, देखो ये वाला जो बहुपद था अब वो बन गया इस रूप में, किस रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इस रूप में बन गया, और इसे तो मुझे बदलना आता है भाई साहब, ये तो एक द्विघात बहुपद बन गया। द्विघात बहुपद का मुझे विभाजन करना आता है, गुणनखंड ज्ञात करने आते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य पद को विभाजित करके 1 की गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 2 है, तो भाई हमें 3 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 2 आए और जोड़ने पर हमारे पास 3 आए, तो सीधी सी बात है 2 एकम 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 गुणा x प्लस 1। हमारे पास क्या आएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस x प्लस 1, तो ये हो गया भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा हमारे पास क्या आएगा भाई, यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन ले लो, दो एक्स कॉमन लेंगे इन दोनों में से, अपने पास क्या आएगा 2x कॉमन लिया, अंदर बचा केवल x माइनस 1। ठीक है, और यहां से क्या कॉमन लेंगे बेटा, माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर बचेगा हमारा x माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, तो भाई देखो हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 गुणा 2x माइनस 1, और यही काम तो बेटा हमें करना था। px बराबर क्या आ गया, px बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा x माइनस 1 गुणा 2x माइनस 1। ठीक है भाई, और अब हमारे गुणनखंड हो गए। शून्य निकालना कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है। देखो भाई हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 को ये लिख सकते हैं, ठीक है मैं लिख देता हूं, px बराबर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वर्गमूल 2 x प्लस वर्गमूल 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैंने ये लिख दिया x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं,
शून्यक के लिए, इसे मैं यहीं पर ही हल कर रहा हूं अभी, शून्यक के लिए px बराबर रखा जाता है 0 के बराबर। ठीक है, px का मान है x माइनस वर्गमूल 2, x प्लस वर्गमूल 2, ठीक है, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, देखो इन दोनों को जब हम 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0 रखो, x का मान आ जाएगा वर्गमूल 2। ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0 रखो, x का मान आ जाएगा माइनस के वर्गमूल 2। ये वाले तो वो दोनों शून्यक है जो कि हमें प्रश्न में दिए गए थे। ठीक है, तो इनसे तो हमें इतना कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जब बात आती है इनकी, x माइनस 1 बराबर 0 पर x का मान क्या आ गया बेटा, 1 आ गया, और 2x माइनस 1 बराबर 0 पर x बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। तो बेटा ये दोनों जो शून्यक आए हैं, यही दोनों शून्यक मुझे ज्ञात करने थे। ठीक है, तो अब आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश करो कि यहां पर हुआ क्या। हुआ ये कि हमें 2 शून्यक दे रखे थे। ठीक है, हमने उन 2 शून्यकों की सहायता से 2 गुणनखंड ज्ञात करे। ठीक है, हमें पता है कि भैया अगर मैं px को हमारे इसके गुणनखंड से भाग कर दूंगा तो मेरे पास बाकी के बचे हुए दोनों गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, भाग करा, तो मेरे पास जो भागफल निकल कर आया वो ये निकल कर आया। ठीक है, और ये निकल कर आने का मतलब क्या था कि ये भैया ऐसी हमारी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, मैंने मान रखा तो ये आ गया भैया बराबर के। अब देखो भाई, इसके गुणनखंड तो हमें पहले से ही पता है, हमने यहाँ पर पहले ही कर रखे हैं, gx हमें दिया गया था, ये तो हमने खुद से बनाए हैं बल्कि। ठीक है, और इस वाले के गुणनखंड हमने निकाल लिए, क्या होते हैं, मध्यपद विभाजन विधि से। तो हमारे गुणनखंड करते ही ये निकल कर आ गया। जैसे ही निकल कर आया हमने px को बराबर रख दिया 0 के और हमारा प्रश्न हल हो गया। तो बेटा ये वो प्रश्न है जो 4 नंबर में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो भैया वो प्रश्न बिल्कुल मत छोड़ो जो कि मैं आपको करने को कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आपके आज के होमवर्क की तरफ। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था बेटा, एक ही प्रश्न हो पाया है पूरी क्लास में, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था और मैं चाहता था कि ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं आप लोगों के होमवर्क की तरफ बेटा। तो देखो भाई, जैसा ये प्रश्न मैंने आपको कराया है बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है। क्या कह रहा है भाई, हमारा 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं जिसके 2 शून्यक हमें दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है जैसा मैंने कराया है और बोर्ड्स के पेपर में ऐसा प्रश्न आने की पूरी संभावना है, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो होमवर्क नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, करके दिखाना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई, आज हमने बहुपदों के विभाजन एल्गोरिदम के लिए काफी जरूरी जो प्रश्न है वो सीख लिया है करना। ठीक है, अब मिलेंगे बेटा सीधा कल की क्लास में जो कि होगी कल शाम को 7 बजे और जिसमें भी हम बहुपद के विभाजन एल्गोरिदम पर आधारित प्रश्न करेंगे। बेटा मैं इसके प्रश्न इसलिए करा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, अब मिलते हैं सीधा अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ते रहें और मजे करते रहें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, टाटा और बाय बाय बच्चों।